सो हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पेरिकार्डियम। हमने हार्ट के लेक्चर में देखा था कि हार्ट जब हम देख रहे थे तो उसके ऊपर एक कवरिंग थी, उस कवरिंग को नाम दिया था हमने पेरिकार्डियम। मतलब हार्ट के ऊपर की जो कवरिंग थी उसको नाम देते हैं हम पेरिकार्डियम। सर पेरिकार्डियम को डिफाइन कैसे करेंगे? सो फाइब्रस सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द हार्ट प्रेजेंट इन द मिडल मीडियास्टिनम इज पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? एक फाइब्रस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिडल मीडियास्टिनम में होता है एंड इट कवर्स द हार्ट। क्या करता है? हार्ट को कवर करता है। तो सर इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? अगर हार्ट है तो अगर हार्ट को कवर कर रहा है मतलब ये पोस्टीरियर टू द स्टर्नम होगा। मैं कोस्टल कार्टिलेजेस की अगर बात करूं तो बिहाइंड 4 to 6 कोस्टल कार्टिलेज। तो मीडियास्टिनम पेरिकार्डियम का लोकेशन कहाँ हो गया? मिडल मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम एंड बिहाइंड 4 to 6 कोस्टल कार्टिलेज। सर हमने तब भी पेरिकार्डियम के कुछ फंक्शंस देखे थे। क्या था कि अगर हमें कार्डियोमेगैली हो जाता है तो उसका जो डिस्टेंशन होता है वो कौन रोकता है? पेरिकार्डियम रोकता है। हार्ट को आगे और ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। सो इट प्रिवेंट्स द डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट। और क्या करता है सर? ये इसको लुब्रिकेट कराता है, सर्फेसेस ऑफ द वॉल्स को लुब्रिकेट कराता है। समझो वहां पे अगर रफ सरफेस रहा तो वहां पे फ्रिक्शन हो जाएगा, डैमेज टू द वॉल्स हो सकता है। तो ये जो पेरिकार्डियम होता है इट प्रिवेंट्स द डिस्टेंशन एंड ऑल्सो लुब्रिकेट्स द हार्ट वॉल्स। सो फाइब्रस सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल मीडियास्टिनम होता है। ये क्या होता है? पोस्टीरियर टू द स्टर्नम होता है, बिहाइंड 4 to 6 कोस्टल कार्टिलेज होता है। सर फंक्शन में पहला फंक्शन हमने देखा था, इट लिमिट्स द कार्डियक डिस्टेंशन। कार्डियोमेगैली होते समय हार्ट को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। सो पहला फंक्शन हो गया लिमिट्स द कार्डियक डिस्टेंशन। सर दूसरा क्या हो गया? इसमें होता है सीरस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है? सीरस फ्लूइड। सर सीरस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली किसी भी कैविटी के अंदर अगर आप फ्लूइड डाल दो तो पहले क्या होगा? उसका लुब्रिकेट करेगा। क्या करेगा? फ्रिक्शन कम करेगा, मतलब लुब्रिकेशन करेगा। तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा लुब्रिकेशन का फंक्शन हो जाता है। तो पहला हो गया कि वो डिस्टेंशन नहीं होने देता और दूसरा कि वो हार्ट के वॉल्स जो होता है वो लुब्रिकेटेड रखता है, देयरफॉर फ्रिक्शन कम होता है, डैमेज कम होता है। उसके बाद सर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिकार्डियम के लेयर्स कितने होते हैं। कुछ आपको बोलेंगे सर 3 लेयर का होता है, कुछ बोलेंगे 2 लेयर का होता है। तो बेसिकली अगर हम विश्राम सिंह या बीडीसी से देखेंगे तो पेरिकार्डियम ये जो होता है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। सर एक होगी बाहर वाली, एक होगी अंदर वाली। सर बाहर वाली कौन सी होती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। बाहर वाली कौन सी होगी? फाइब्रस पेरिकार्डियम। सर इनर वाली कौन सी होगी? सीरस पेरिकार्डियम। सर बाहर वाली सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है? हमने पेरिकार्डियम के 2 लेयर देखे, पहले बाहर वाली फाइब्रस, अंदर वाली सीरस। बाहर वाली जो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। सर अंदर वाली कौन सी थी? सीरस। सीरस जो होती है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है? डबल लेयर स्ट्रक्चर। सर अगर सीरस के 2 लेयर है तो उनके भी नाम रहेंगे। तो सीरस में भी कोई एक अंदर वाली रहेगी जो हार्ट के साइड में रहेगी और दूसरी वाली फाइब्रस के साइड में रहेगी। तो जो हार्ट के साइड में है ये तो सबसे पहले बाहर वाली लेयर हुई जो ब्लैक में दिख रही है, ये हो गए फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद ये अंदर ये जो ब्लू और रेड दिख रही है ये समझ के चलिए ये है सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस में भी अगर 2 लेयर आती है तो एक हार्ट के साइड में होगी और एक फाइब्रस के साइड में होगी। तो जो हार्ट के साइड में होता है, जो अंदर के साइड में होता है, उसे हम नाम देते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या नाम देते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। सर इसी को कोई और नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है इपिकार्डियम। क्या नाम दिया जाता है? इपिकार्डियम। सर विसरल पेरिकार्डियम इपिकार्डियम में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं, विसरल पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम इपिकार्डियम होता है जो इनर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होती है। सर आउटर वाली क्या नाम दिया जाएगा? पैराइटल पेरिकार्डियम। आउटर वाली को क्या नाम दिया? पैराइटल पेरिकार्डियम। फिर एक बार पेरिकार्डियम कितने लेयर्स होते हैं? 2 होते हैं। एक होती है बाहर वाली, एक होती है अंदर वाली। बाहर वाली होती है सिंगल लेयर, अंदर वाली होती है डबल लेयर। बाहर वाली को क्या नाम दिया था? फाइब्रस। अंदर वाली को ना क्या नाम दिया था? सीरस। सीरस के कितने लेयर बन रहे थे? 2। जो हार्ट के साइड में होगी उसे क्या नाम दिया? विसरल पेरिकार्डियम। उसी को क्या नाम दिया? इपिकार्डियम। और जो बाहर के साइड में मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम के साइड में होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम के साइड में, उसे नाम दिया था पैराइटल पेरिकार्डियम। उसे क्या नाम दिया था? पैराइटल पेरिकार्डियम। सर अब इन दोनों कैविटी, इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ स्पेस होगी। हाँ, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। इसे क्या नाम दिया जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस। बहुत बार यूनिवर्सिटी में एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि पेरिकार्डियल स्पेस किसके बीच में होती है? विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल के बीच में पैराइटल, और सीरस के बीच में पैराइटल, और फाइब्रस के बीच में, और विसरल और फाइब्रस के बीच में। तो याद रखना जो पेरिकार्डियल स्पेस होती है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियल स्पेस क्या होती है? इट इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द इनर 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम दैट इज विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। सर ये पेरिकार्डियल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? ये पेरिकार्डियल स्पेस में होता क्या है? इसमें होता है सीरस फ्लूइड। मैंने बताया फ्लूइड अगर आया तो वो क्या
काम करेगा? ल्यूब्रिकेशन का। क्या करेगा? फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। तो इसके अंदर होता है सीरस फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? सीरस फ्लूइड। सर ये सीरस फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? ये अराउंड 50 to 60 ml के अराउंड होता है। कितना होता है? 50 to 60 ml के अराउंड। पेरिकार्डियम आउटर वाली फाइब्रस, इनर वाली सीरस, सीरस में 2 विसरल वाली और एक बाहर की पैराइटल, दोनों के बीच की स्पेस पेरिकार्डियल स्पेस। उसके अंदर क्या होगा? सीरस फ्लूइड होगा। कितना ml होगा? 50 ml के अराउंड होगा। सर हार्ट वॉल पढ़ते समय हमने हार्ट के 3 लेयर देखे। हार्ट के हमने कितने लेयर देखे थे? 3 लेयर देखे। सर अंदर वाली कौन सी थी? एंडोकार्डियम थी। सर बीच वाली कौन सी थी? मायोकार्डियम थी। और तीसरी वाली कौन सी थी? इपिकार्डियम थी। पर इपिकार्डियम को ही तो नाम हमने विसरल पेरिकार्डियम दिया। सर ये हार्ट वॉल की लेयर है या पेरिकार्डियम की लेयर है? मैंने वही बताया कि जो इपिकार्डियम होती है ये हार्ट की मायोकार्डियम से पूरी चिपकी हुई होती है, ये चिपक के रह जाती है। तो वो बाहर वाली जो लेयर होती है वो बेसिकली विसरल पेरिकार्डियम होती है, जिसी को इपिकार्डियम बोलते हैं, विच ऑल्सो फॉर्म्स द थर्ड लेयर ऑफ और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक मैं क्लियर हो गया कि हार्ट वॉल 3 होते हैं। जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली होती है वो होती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को ही हमने क्या नाम दिया था? इपिकार्डियम नाम दिया था। 2 लेयर्स के बीच में की स्पेस को नाम दिया था पेरिकार्डियल स्पेस। सो सर अब हम एक एक लेयर अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस वाली कौन सी थी? बाहर की थी। कितने लेयर थी? सिंगल लेयर थी। तो यहाँ पे ये देखो जो ब्लैक में दिख रही है पूरी लेयर जो होती है ये होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये कौन सी होती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। सर ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसी होती है? देखो ये कोन की तरह दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है? कोन की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर। सर इसका जो एपेक्स है ये ब्लंट है या ऐसा शार्प है? सर ये इसका एपेक्स जो होता है वो ब्लंट होता है। तो क्या पहला पॉइंट है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कोनिकल विद ब्लंट एपेक्स। ऐसे होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कोनिकल विद ब्लंट एपेक्स। सर इसका जो बेस होता है ये एक ब्रॉड बेस होता है। कैसा होता है? ब्रॉड बेस होता है। और ये ब्लेंडेड होता है। ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है। किस क्या होता है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो जो इसका बेस होता है इट इज ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो पहला होगा कोनिकल है, क्या है? ब्लंट अपेक्स है, ब्रॉड बेस है। किसके साथ ब्लेंडेड है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से। सर इसके रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो सीधा है हम ओरली बता पाएंगे कि अगर इसका हम पेरिकार्डियम है उसका एंटीरियर रिलेशन देखें तो क्या आएगा? स्टर्नम आएगा। क्या आएगा? स्टर्नम आएगा। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा? स्टर्नम। सर स्टर्नम से कैसे किस तरीके से जुड़ा होता है? सुपीरियर इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। किससे जुड़ा होता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। सर पीछे के साइड में क्या होगा? पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा प्रिंसिपल ब्रोंकस, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा एंड इसोफेगस। पीछे वाले हार्ट के पीछे वाले स्ट्रक्चर। सामने वाले जितने वो हार्ट के रिलेशंस है वही पेरिकार्डियम के रहेंगे, जो पीछे वाले हैं वही सेम उसके रहेंगे। तो एंटीरियरली क्या आएगा? स्टर्नम आएगा। पोस्टीरियरली क्या आएगा? डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा इसोफेगस। कैसा स्ट्रक्चर था? कोनिकल था। ठीक है, सिंगल लेयर था या डबल लेयर था? सिंगल लेयर था। उसके बाद लैटरली मैंने मीडियास्टिनम में हर एक चीज का एक ही बताया था कि लैटरली क्या होता है, तो मीडियास्टिनल प्लूरा होता है। क्या होता है? लैटरली मीडियास्टिनल प्लूरा। अब सर ये पेरिकार्डियम में तो और एक चीज ऐड हो जाएगी, फ्रेनिक नर्व्स। क्या हो जाएगी? फ्रेनिक नर्व। सर फ्रेनिक मतलब क्या हो जाएगा? डायफ्राम को सप्लाई करने वाले। नीचे क्या है? डायफ्राम है, तो नर्व्स कौन सी सप्लाई करेगी? फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेंगी। तो लैटरली क्या जाएंगे? फ्रेनिक नर्व जाएंगे। ठीक है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम कोनिकल होता है, ब्लंट अपेक्स है, ब्रॉड बेस होता है, ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है। एंटीरियर में स्टर्नम होता है। स्टर्नर से किस तरीके से जुड़े होता है? सुपीरियर इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। सर पोस्टीरियरली क्या होता है? डिसेंडिंग थोरेसिक होता है, इसोफेगस वगैरह होता है। लैटरली मीडियास्टिनल प्लूरा और फ्रेनिक नर्व्स होंगे। ये हो गया स्पेसिफिकली फाइब्रस पेरिकार्डियम एक्सप्लेन करते समय। अब सर हम देखते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम आता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि सीरस पेरिकार्डियम कैसा होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली कौन सी होती है? विसरल पेरिकार्डियम। उसी को नाम क्या दिया था हमने? इपिकार्डियम। क्या नाम दिया था? इपिकार्डियम। सर ये किससे चिपकी होती है? आउटर लेयर ऑफ हार्ट से चिपकी होती है। सर बाहर वाली कौन सी होती है? पैराइटल पेरिकार्डियम। सर विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होती है। स्पेस को क्या नाम दिया था? पेरिकार्डियल स्पेस। स्पेस को नाम क्या दिया था? पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें क्या होता है? सीरस फ्लूइड होता है। कितना ml होता है? अराउंड 50 ml होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीरस पेरिकार्डियम के ऊपर। इट इज लाइंड बाय मेसोथीलियम। इट इज लाइंड बाय मेसोथीलियम। तो सीरस पेरिकार्डियम के इसमें एक चीज ध्यान रखो, इट इज लाइंड बाय मेसोथीलियम।
ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं इसके कुछ क्या कंटेंट्स होते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन, उसके फंक्शन, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, उसके बाद 2 लेयर कैसे हुए, फाइब्रस एक्सप्लेन की हमने वहाँ पे, और सीरस यहाँ पे जो भी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम। सबसे बेसिक चीज़ है, अगर पेरिकार्डियम है तो किसे इंक्लोज करेगा, हार्ट को इंक्लोज करेगा। किसे इंक्लोज करेगा, हार्ट को करेगा। और क्या होगा सर, ग्रेट ब्लड वेसल्स होंगे। हार्ट से निकलने वाले जितने भी ब्लड वेसल्स है दे आर ग्रेट ब्लड वेसल्स। सर और क्या होगा, असेंडिंग आयोटा होगा। और क्या होगा, पर्मुनरी ट्रंक होगा। ये 2 चीज़ें होगी, ठीक है। उसके बाद सर क्या होगा, वीनस होंगे, मतलब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और क्या होंगे सर, पल्मोनरी वेन्स होंगे। और क्या होंगे, पल्मोनरी वेन्स। तो जितने भी हार्ट से निकलने वाली चीज़ें जैसे ग्रेट ब्लड वेसल्स हो गई, बेसिकली हार्ट हो गया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हो गई, असेंडिंग आयोटा हो गया, या पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये सब जो पार्ट होता है, ये दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम लिखते समय डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, दोनों लेयर्स कौन से हैं, उसके बाद उसका बेसिक उसका अंडर क्लासिफिकेशन क्या होता है वो, उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और ये सीरस पेरिकार्डियम बताया। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम में हार्ट वगैरह आप बता सकते हो। उसके बाद सबसे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसके अंदर, दैट इज साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम। साइनसिस क्या होता है वो हम लगे तो एक और लेक्चर लेंगे, अभी जगह नहीं है, तो और एक लेक्चर बना के मैं साइनसिस समझाऊंगा 5 मिनट में। पर उसके नाम याद कर लीजिए। 2 साइनसिस होते हैं पेरिकार्डियम के अंदर, एक होता है ऑब्लिक साइनस और एक होता है ट्रांसवर्स साइनस। कौन कौन से होता है, एक होता है ऑब्लिक और एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये जो 2 साइनसेस है मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बात है कि बहुत बार पूछा जाता है कि हार्ट के पेरिकार्डियम के कौन से लेयर से पेन ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम होता है ये यूजुअली पेन देती है, और ये विसरल पेरिकार्डियम पेन लेस होती है। यूजुअली ये पेन लेस होती है विसरल पेरिकार्डियम, और ये जो पैराइटल होते हैं ये पेन दे सकती है, मतलब यहाँ से पेन ओरिजिनेट हो सकता है। ये क्यों होता है, कि इनके नर्व सप्लाई पे होता है। अगर आप विश्राम सिंह बीडीसी पढ़ो तो वहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पे इसका रीज़न दिया हुआ है। वो रीज़न अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए या फिर याद रखिए। तो पर अगर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम विच लेयर ऑफ पेरिकार्डियम हार्ट पेन अराइजेस, तो उसका आंसर रहेगा विसरल पेरिकार्डियम। उसी को नाम दिया था एपिकार्डियम, वही थी हार्ट की तीसरी लेयर। सो दैट्स इनफ फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम। नेक्स्ट पार्ट में हम साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।